नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नीतीश बदल सकते हैं, अखिलेश नहीं कुंवर। समाजवादी पार्टी का पीडीए जागरूकता अभियान बृहस्पतिवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के बिरनई में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने कहा कि पार्टी ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने के लिए गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में समाजवादी विचारधारा की सोच केंद्र में साकार हो सके। दावा किया कि वर्तमान में प्रदेश व केंद्र तक शासन सत्ता का सुख भोगने वालों को न महंगाई से वास्ता है, न भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, बेरोजगारी से वास्ता है, तो सिर्फ सत्ता को किसी भी तरह से पुनः लेने की। देश की आम जनता अब यह भली भांति समझ गई है कि जो सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर चलकर मात्र घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ सकी है, वह न किसानों की हितैषी है, न बेरोजगारों की। सबका साथ सबका विकास वाला नारा परिवर्तित होकर अपना विकास तक सीमित कर लिया है। जनता में जो विश्वास वर्तमान सरकार नहीं जगा सकी, उसे समाजवादी विचारधारा सफल होकर साकार करेगी। बिहार चुनाव में नीतीश के पलटवार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा की घुड़कियों से डरकर नीतीश बदले हैं, लेकिन अखिलेश कभी नहीं बदलने वाले हैं। अंबेडकर, चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया जैसे पुराधाओं का मार्ग प्रशस्त कर मिशन 2024 में अपार सफलताएं सामने दिख रही हैं। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब। नेताजी, ये बिरनई पाल बस्ती में आज पीडीए का कार्यक्रम रखा गया है, आप सब आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पीडीए को? पीडीए का कार्यक्रम हमारा 26 तारीख से चल रहा है। प्रत्येक विधानसभा में एक पखवाड़े का कार्यक्रम है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो देश में सत्ता हासिल करने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडों का उपयोग कर रही है और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, उसको हम लोग पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में 26 तारीख से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज बिरनई ग्राम सभा में ये पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक की बस्ती है, यहाँ हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि जनता अपने भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। पीडीए के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को? पीडीए के माध्यम से कार्यकर्ताओं को और आम जनता को हम ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार दोबारा बनी है और फिर तिबारा चुनाव होने जा रहा है। ये जब चुनाव आता है तो कोई न कोई एक षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। पिछले बार चुनाव आया तो पुलवामा वाला ये कूटनीतिक कार्यक्रम चला करके इन्होंने सत्ता को हासिल किया। इस बार भी रोम रोम में बसे हैं राम, फिर भी भगवान राम का मंदिर भी अधूरा है, लेकिन चुनाव को देखते हुए इन्होंने एक देश को धर्म के प्रति अग्रेसित करके आग में झोंकने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चलाया है। इसलिए हम लोग अपने पीडीए जो मूल नागरिक है भारत देश का 90% जिसकी संख्या है, उसको हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे हक और अधिकार को लूटने का काम किया। तो इसको हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि लोग समझें, अपने हक और अधिकार को समझ करके बाबा साहब द्वारा जो दिया गया हमको अधिकार है उसको अनुपालन करने के लिए, चूँकि ये संविधान इस समय पूरी तरह से खतरे में है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी लोग जागृत हो जाएं और आने वाले दिनों में हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्होंने कहा था कि जिसकी जितना संख्या भारी उसको उतना भागीदारी, उनके कार्यक्रम के तहत जो सरकार हमको हक देगा, अर्थात माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा, चाहे पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे नौकरी चाकरी का मामला रहा हो, ये नेताजी के सरकार में सबको अधिकार मिला है। इसलिए नेताजी की सरकार आने वाले दिनों में लोग बनावें, इसलिए हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं पीडीए के माध्यम से। एनडीए के विकल्प में इंडिया का गठबंधन बनाया जा रहा है, जिसके मेन मुखिया के रूप में मेन चेहरा नीतीश कुमार को माना गया था।
आज नीतीश कुमार फिर से वापस बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो इंडिया को आप किस स्थान तक समझ रहे हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, वो जहाँ रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। इंडिया में रहें चाहे जैसे रहें, वो काम उनका है। राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि समीकरण बनाना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। और उनके जिस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, अभी नीतीश कुमार जी ने पाला बदला है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या विचार है आप लोगों का इस पर? नीतीश कुमार ने पाला बदला है। आप जान रहे हैं कि ये जो भारत सरकार है, ये तानाशाही रवैया अपनाया है, और अपने तानाशाही रवैये का उपयोग इनके पास ईडी है और तमाम फर्जी मुकदमा लगाना। तो हर आदमी परेशान है अपने वजूद के लिए। तो हो सकता है ईडी का डर उनको भी रहा हो, तो हमको उससे नहीं मतलब है। हमारा नेता ललकार रहा है और हम अपने लोकप्रिय जनप्रिय संघर्षशील नेता के पीछे हैं, और उनके पीछे रह करके हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि ईडी के डर से नीतीश कुमार ने पाला बदला है। अरे ये पूरा देश मानता है। जो इस समय स्थिति हो गई है कि लोग ईडी के और फर्जी मुकदमा लगाना, तमाम उनके पास इतना हथकंडा है कि वो कभी अंग्रेज नहीं जितना उपयोग किए होंगे ईडी का, और ये किसी को ऊपर कुछ न कुछ फर्जी मुकदमा लगा करके बंद कर दे रहे हैं, किसी को मरवा दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। तो हर आदमी अपना जान बचाने में लगा है, लेकिन हमारा नेता तो ललकार रहा है, तो हम लोग उसके पीछे पूरी तरह से, ये जनता उत्तर प्रदेश की, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।